रमीज बेटा, बोलो। गुड इवनिंग मरियम साहिबा, क्या सूरत हाल है, कोई नई खबर? मैं वहाँ एलिफ से मिलने गई थी। मुझे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अल्लाह करे और खराब हो। वो समझ गई कि वाकई ड्रामा है, लेकिन फिक्र ना करें, वो कुछ साबित नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ बेटा। शुक्रिया, मैंने तुम्हें भी थका दिया। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है रमीज बेटा। अच्छा वैसे नूर का तरक्की करना अब सिर्फ वक्त की बात है। चाहे हमने आपस में बात की ना हो, वो जरूर तरक्की करेगी। उसे जल्द प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम उसकी तनख्वाह बढ़ा देना, फिर जो पैसे बनते हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। नूर पहले बहुत मेहनती लड़की है, वो इसकी हकदार है। अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी तुमसे क्या बात हुई थी? मरियम साहिबा, उसका बॉस मैं हूँ। देखो आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे शर्मिंदगी कैसी, याद रखिए हम एक टीम है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो बेटा। चलो फिर शब बखैर, ख्याल रखना। बाय बाय। मरियम साजिश बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ बच्चे पाले हैं, घर संभाला है और सारा दिन वो टीवी देखती रहती है घर पर बैठी हुई। वो साजिश कैसे कर सकती है? बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी संभाले खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये। कितने मासूम लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है? मोम में मोहब्बत में पड़ गई थी, और वैसे भी वो आया था, उसी ने पहल की थी इस मामले में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से कितने मासूम लोगों ने आंसू बहाए हैं? इस मोहब्बत से अब क्या भलाई निकल सकती है? क्या तुम समझती हो कि खुश रहोगी, बेवकूफ? वाकई समझती हो कि वो औरत अपने शौहर को तलाक दे देगी? देखो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बचा है? कोई भी तो नहीं है, सब मरियम साहिबा के साथ हैं। फिलहाल के लिए, लेकिन एक दिन सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा, और हम दुनिया में कोई पहले थोड़ी हैं जो ये कर रहे हैं। एलिफ, ये तलाक नॉर्मल हालात की बिल्कुल नहीं है। आंखें खोलो प्लीज, नुकसान तुम्हें ही होगा। वो औरत नॉर्मल नहीं है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर कोई अगर उस औरत के साथ है तो मेरे साथ अब वो है। याद रखो, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। बाबा, सबको सुबह बखैर। मरियम, बात करनी है तुमसे। खुशामदीद अब्दुल्ला साहब, हम इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, चाहें तो आप भी नाश्ता कर लें। शायद जो मैंने कहा वो सुना नहीं। क्या हो गया? हाँ कहें अब्दुल्ला साहब, क्या कहना है, हम सब सुन रहे हैं। तुम्हें बच्चों से सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई है, हर बात इनके सामने करना चाहती हो। बाबा प्लीज इस तरह की बातें ना करें। बेटा कहने दो, चुप रहो। अच्छा आप स्टडी रूम में जाएं, मैं वहीं आती हूँ। नहीं अम्मी, जो भी बात होगी यही होगी। आप हमारे सामने बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। सुन लिया अपने बच्चों को। तुम्हें शिकायत वापस लेनी होगी। कैसी शिकायत? बच्चों, मैंने तुम्हें परेशान ना करने के लिए नहीं बताया था।
वो एलिफ साहिबा पिछले कई दिनों से मुझे फोन पर तंग कर रही थी। वो मुझे गालियां और धमकियां दे रही थी। अच्छा, या अल्लाह, और क्या क्या देखने को मिलेगा, एक के बाद एक कुछ सामने आ जाता है। झूठ है, ऐसा मुमकिन नहीं है। खाला ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और क्या मैं अपनी खाला को नहीं जानती? लगता है तुम नहीं जानती हो। अम्मी, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? शिकायत और रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन एलिफ कहती है उसने नहीं किया कुछ भी। ऐसा है तो उसकी बात सुनकर आप यहाँ आकर अम्मी से सवाल करेंगे? अब ये नॉर्मल बात है। इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। एलिफ ने नहीं किया, अगर करती तो बता देती। तुमने मान भी लिया। वो वही औरत थी जिसने मेरे मुंह पर कहा था कि तुम्हारा शौहर मेरे पीछे आया था। क्या वो ये नहीं कर सकती? तुम बस अपनी शिकायत वापस ले लो। बाबा, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। नहीं नहीं, एक मिनट। आप यहाँ सिर्फ इतना कहने के लिए आए कि शिकायत वापस ले ली जाए? लेकिन मैं कह रही हूँ कि खाला ऐसा काम कर ही नहीं सकती। दखल अंदाजी मत करो। क्या मतलब बाबा? इस तरह बात नहीं कर सकते आप। अम्मी, अगर आप चाहें तो हम अंदर चल सकते नहीं हैं। बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो नाराज नहीं हूँ उनसे। जो बोता है वो काटता भी है। मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम भी तलाक का केस वापस ले लोगे। क्या तुम ये चाहती हो? बिल्कुल सही समझा तुमने। मरियम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। और मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उस औरत ने मुझे तंग किया, वो उसकी सजा पाएगी। हाँ, अगर आप जाके उससे कहते हैं कि मैं तलाक नहीं लूंगा, तो सोचा जा सकता है। बेकसूर शख्स पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम एक मुसलमान औरत हो, ऐसा मत करो। मजहब का औरत होने से क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला साहब? आपको जब कोई बात समझ नहीं आती तो आप मजहब से जोड़ देते हैं उसको। आप जो कर रहे हैं, क्या दीन उसकी इजाजत देता है? और जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसे तबाह कर सकती हूँ, ये आप जानते हैं। हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो? मैं जवेरिया को लेकर मॉम की तरफ जा रही हूँ।